नमस्कार दोस्तों, डिजी सेवा पे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको डीएमटी किस तरह आप कर सकते हो मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। डीएमटी का मतलब है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। ये ऑप्शन यूज़ करके आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को अमाउंट भेज सकते हो। ठीक है, अमाउंट भेजने की ऐसी क्या ज़रूरत है, हम डीएमटी क्यों यूज़ करें, इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग बताएंगे। क्योंकि ना ये कस्टमर ओरिएंटेड है, आपको चार्जेस लगेंगे और ये आपके पर्सनल ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोग क्या है ना, फ़ोन पे यूज़ करेंगे, यही यूज़ करेंगे, हमको चार्जेस बच जाएगा, हमको कमीशन बच जाएगा, ये सब सोचेंगे। पर जब ये क्या होता है ना, जो भी अमाउंट इस फ़ोन पे या गूगल पे आप यूज़ करके ट्राई करते हो, मतलब भेज देते हो, वो सारा अमाउंट आपके पर्सनल अकाउंट पे रिफ्लेक्ट करता है। एक सेविंग्स अकाउंट में साल भर का इतना लिमिट रहता है, वो लिमिट घट जाएगा। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, आपको टैक्स भी लग सकता है। हमारे जैसे सर्विस से यूज़ करेंगे तो वो सारा नोटेड नहीं होता है, क्योंकि ये थ्रू वॉलेट जाता है। तो इसमें बिज़नेस आप ज़्यादा कर सकते हो, आपको कमीशन भी आता है, चार्जेस भी कस्टमर पे करता है। तो आपको ये क्या सेफ़ है, समझ गए। तो इसीलिए फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ करने छोड़ दीजिए किसी तीसरे व्यक्ति को आप पैसे भेजते हुए। ठीक है, सबसे पहले हमारे वेबसाइट digisevaPay.co.in पे आएंगे। यहाँ पे आके आपको AEPS लॉगिन दिखेगा। AEPS लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह प्रोसीड टू न्यू लॉगिन दिखाई देगा। यहाँ पे जाके अगला डालेंगे। यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा, साइन इन कर लीजिए। साइन इन होने के बाद इस तरह आपका पूरा पेज दिख जाएगा। पेज दिखने के बाद यहाँ पे बगल में देखिए, यहाँ पे सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखेगा। इस मनी ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर देने के लिए बताता है सेंडर का। सेंडर मतलब क्या है, जो भी कस्टमर आपके पास पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आया है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद उनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे नाम दिखाएगा, अगर नहीं है तो आपको नाम लिख के OTP डाल के उसको रजिस्टर करना पड़ता है। वो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, उतना कुछ भी नहीं है बताने लायक। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, ट्रांसफ़र और रिफ़ंड। ट्रांसफ़र का मतलब हम पैसे की भेजने की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स डालने की फॉर्म आ जाएगी। रिफ़ंड का मतलब जो भी पैसा हम ट्रांसफ़र किए हैं पुराने वाला, ओके, अगर वो पेंडिंग में है या फेल हो गया है, अमाउंट कट हो गया वॉलेट से, वो सारा पैसे का ट्रांजैक्शन का डिटेल रिफ़ंड में दिखेगा। इस रिफ़ंड को आप क्लिक करोगे, वहाँ पे OTP डालने का एक ऑप्शन भी दिखाता है। वो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या जो भी कस्टमर है उसके नंबर पे आता है। वो OTP आपको लेके वो अमाउंट रिफ़ंड करना है आपके वॉलेट में। उसका अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र डालते हैं। ट्रांसफ़र डालने के बाद यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी मैंने लिस्ट में डाला है इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है, वरना यहाँ पे ऐड बेनी कह के आप लिखोगे। ठीक है, ऐड बेनी आप दबाओगे तो ऐसा पूरा फॉर्म आएगा, अकाउंट नंबर डालने का, बैंक सेलेक्ट करने का, FSC कोड और कस्टमर का नाम डालने का और मोबाइल नंबर डालने का, ये पूरा स्लॉट ओपन होता है। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स आपको दे के उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड बेनी का ऑप्शन है, ये ऐड बेनी आपको करना है। यहाँ पे नीचे वेरीफाई बेनी रहेगा। ठीक है, वो वेरीफाई आपको करना है। ये देखिए एम्प्टी फॉर्म ऐसा दिखेगा, यहाँ पे वेरीफाई कंपलसरी। जो भी अकाउंट नंबर आप डाल रहे हो, अगर आपने गलत किया और ट्रांजैक्शन हो गया, उसका कंपनी का कुछ लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, वो आपकी मिस्टेक है, कंपनी उसमें कुछ नहीं कर सकती। जो भी पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, 1 या 2 बार आप चेक करके फिर भेजिए, वरना वेरीफाई डालोगे तो 1 रुपया 2 रुपया या 3 रुपया कटेगा आपके वॉलेट से, 1 रुपया उसके अकाउंट पे गिरेगा। चेक कर लीजिए, अगर सही है तो तब जाके ऐड बेनिफिशरी डालिए। अगर ये वो एक बार ऐड हो जाता है ना, फिर इस तरह का लिस्ट आ जाएगा। इस लिस्ट के बाद यहाँ पे हमको बगल में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, वॉलेट 1 में मिनिमम बैलेंस 100 रुपया रखना है। 100 रुपया का जो भी ऊपर का अमाउंट है वो ट्रांसफ़रेबल है। ठीक है, अगर आप यहाँ से 100 रुपया डालना चाहते हो, चार्जेस भी छोड़ना है, उसी के हिसाब से वॉलेट 1 का मिनिमम बैलेंस भी छोड़ना है, मतलब बाकी का अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये देख लीजिए, मिनिमम बैलेंस और चार्जेस दोनों ही आपको छोड़ना है, तब जाके ही DMT सक्सेस होगा। IMPS और नेफ्ट दोनों में ही आपके चार्जेस लगेंगे।
ये नहीं कि नेफ्ट में चार्जेस नहीं लगता है, IMPS में से ही चार्जेस लगता है, दोनों में ही चार्जेस लगेंगे। और यहाँ पे नीचे अवेलेबल बैलेंस दिखेगा और यहाँ पे आपके वॉलेट में कम दिखेगा। मतलब इसका नहीं है कि ये आप सारा पैसा भेज सकते हो, ये लिमिट है इस नंबर के लिए। यहाँ पे जो भी नंबर डाला है उस कस्टमर का, आप उस नंबर पे 75,000 तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। उसमें से जितना ट्रांसफ़र करोगे उतना कम होता रहेगा। ये ऑटोमेटिकली जब लिमिट ख़त्म हो जाएगा फिर से वो लिमिट इंक्रीज़ होगा। अगर कस्टमर पे के पास 2 नंबर है, एक नंबर पे 75,000 हो गया, दूसरे नंबर पे एक और 75, 1,50,000 तक आप भेज सकते हो, ऐसा ही समझ लो, ठीक है। वो पूरा डाल के इस तरह आपको कंफर्मेशन दिखने के लिए बताएगा। ये सारा कंफर्म है तो कंफर्म दबा दीजिए। अगर सक्सेस हो जाएगा तो ये इस तरह दिखेगा, ठीक है। अगर फेल भी होगा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एडमिन को कांटेक्ट करिए, एडमिन को आपका यूज़र आईडी दे दीजिए और ये स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिए। वो चेक करके आपको कौन सी समस्या आपने फेस की है उसका सोल्यूशन वो दे देंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या है, सिर्फ चार्जेस छोड़ना है, मिनिमम बैलेंस छोड़ना है, बाकी का अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और एक बात ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये फेल हुआ है एक बार, फिर से अमाउंट कट नहीं हुआ है, फिर से जाके आप अटेम्प्ट ना कीजिए। अटेम्प्ट फिर से एक और बार आपको ट्राई करने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट आपको रुकना है। उसके बाद आप अगली बार एक और बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान में रख लीजिए, 15 से 20 मिनट आपको रुकना है फिर से अटेम्प्ट करने के लिए। उसके दौरान क्या होता है, अगर आपने जल्दी जल्दी कर दिया तो अमाउंट डेबिट होके प्रोसेस में भी रह जा सकता है, तो वो स्किप करने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो ये सारे ध्यान में रख दीजिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इसमें चार्जेस है ना, वो आपको कस्टमर से ही लेना है, आपको कस्टमर को पहले ही इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। समझ गए दोस्तों। अगर आपको कस्टमर पहले नहीं बताते, आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, वो कस्टमर इनकार ही करेगा ना। तो ये इसको क्या ज़रूरत है, पहले बता दीजिए। अगर उसको पसंद है तो ट्रांसफ़र करवाएगा, नहीं है तो नहीं करवाएगा, क्योंकि सारे सर्विसेज में ये चार्जेस लगते हैं। ऐसा कोई एक और सर्विस नहीं है जिसे वो बता सके कि उसमें चार्जेस नहीं ही लगता है, ठीक है। सारे जगह पे चार्जेस लगता है। आप यही बता दीजिए कि अगर कोई फ़ोन पे या गूगल पे बोलता है कि आपके दोस्तों को भी समझा दीजिए कि उसमें हमको पैसा बचेगा, पर हमारा साल भर का लिमिट ख़त्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन रजिस्टर पक्का मेंटेन करो। उसके साथ जो भी कस्टमर को दिया है या पैसा लिया है उसके साथ सिग्नेचर भी आपको लेना ही लेना है। अगर फ्यूचर में कोई पूछेगा या कंपनी की तरफ से आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगा या कुछ भी आएगा, आपको वो दिखाना है। अगर वो आप दिखाने से फेल हो जाते हैं, आपका आईडी डीएक्टिवेट भी कर दिया जाएगा और एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। यह ध्यान में रख लीजिए दोस्तों। और आखिरी तक रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।